बैकग्राउंड जो भी हम इसमें बना रहे हैं कलर, उससे बैकग्राउंड कुछ हट के बनाए तो वो दिखता है। जैसे कि हमने इसमें येलो कलर रखा है ना, तो इसमें जो भी मेकअप है वो इसमें अच्छे से दिख रहा है। और इसमें देख सकते हैं जैसे कि हम इसमें माता जी का लुक बनाए थे, तो पीछे क्या बैकग्राउंड के हिसाब से हम मतलब शेर का छाल ऐसा होता है, ऐसा मेरे पास दुपट्टा पड़ा था तो हम वो बना दिए थे। और इसमें हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गुड्डू का यानी कि खुशी का, ये देख लीजिए, देख के समझ गए होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुड्डू का, उसका 12 महीने का हर मंथ का जो फोटोशूट हमने कराया था वो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। तो आप आज देखिएगा और बताइएगा कौन सा मंथ का उसका फोटोशूट सबसे बेस्ट है। और हमने ये घर पे ही किया था, हमने स्टूडियो में नहीं किया था। और इसका जो भी तैयारी था वो हम खुद से ही किए थे हमको। तो ये रहा उसका सबसे पहला फोटो, जब वो सबसे पहला फोटो शायद नहीं, सबसे पहला फोटो जो उसका बर्थ के दिन का फोटो था, वो फोटो शायद कहीं रख दिए हम, जो मिल नहीं रहा है, जो मेरे की फ़ोन में और हमारे लैपटॉप में सेव है, बट जो हमने निकाला था प्रिंटर से वो अभी कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं रख दिए हैं शायद। तो ये है उसका फर्स्ट मंथ का, ये देख लीजिए। उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए क्या नहीं, तो बस हमने इसमें ऐसे ही एक टेडी बियर रख दिया है और एक कपड़े की मदद से बस वन बनाया है, ये देखिए। और साइड में जो एक फ्लावर था हमारे पास, वो फ्लावर हम रख दिए हैं। तो ये देखिए उसके फर्स्ट मंथ का कैसा लगा आपको ये देखिए रहा फर्स्ट मंथ ये रहा। और अब हम आपको दिखाते हैं सेकंड मंथ का। उस टाइम पे भी मेरे को सेकंड मंथ में, फर्स्ट मंथ में इसका जनवरी में डेट ऑफ बर्थ है, तो ये है 6 फरवरी का। हाँ, ये फोटो जब गुड्डू 1 मंथ की हुई थी, तो 6 फरवरी को 1 मंथ हुई थी तब का है ये फोटो। उसके बाद ये रहा मार्च का, ये रहा जो उस टाइम पे शायद होली था। हाँ, तो उस टाइम भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, और खुद ही घर पे अकेले सब कुछ संभालना, फिर फोटो निकालना, खुद के मोबाइल से शूट करना, एडिट करना, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो हम बस ऐसा ही निकाल दिए हैं। तो आप लोग भी चाहे तो घर पे ऐसा कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, तो शायद फ्रंट कैमरा में ये उल्टा दिख रहा होगा, तो हमने ऐसे ही इसके बाल पे एक मेरे पास फ्लावर का रखा हुआ था बंच, वो हमने लगा दिया है। और ये रहा इधर टेडी, और फ्लावर की मदद से मेरे पास गजरा था, ये रहा, ये गजरा था ना, तो हम गजरे की मदद से, और फ्लावर बंच मेरे पास था, उसकी मदद से हम यहाँ 2 बना दिए हैं। तो ये रहा उसका 2 मंथ का फोटोशूट। अब आया ये रहा 3 मंथ का। तो तीसरे महीने में शायद था रामनवमी, हाँ रामनवमी था, अप्रैल का टाइम था। तो रामनवमी था, इसलिए हम पूरा तो अच्छे से नहीं कर पाए हैं, पर थोड़ा बहुत हम गेटअप, मतलब एक देवी का रूप जैसा होता है, रामनवमी चल रहा था, माता जी का टाइम था, तो इसलिए हम एक कोशिश किए थे, एक मतलब एक छोटा सा देवी जी बोलते हैं ना, देवी का रूप देने का, बट हुआ नहीं है। हमने यहाँ जो बिंदी लगाई है, इसमें शायद दिखेगा, हाँ ये जो बिंदी हमने लगाई है वो महाराष्ट्र की बिंदी, जो एक वो नारी शक्ति देवी का लुक होता है ना, तो ऐसा हमने बनाया हर दुपट्टे से। इसको साड़ी पहना है, और फिर मेरे पास बस वही फ्लावर था, तो फ्लावर रख दिया। और ये जो पीछे का इसमें जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये, तो ये बैकग्राउंड हम, मेरे पास दुपट्टा था इस तरह का, जैसे बाघ का छाल होता है, माता जी बाघ पे से सवारी करती है, शेर पे सवारी करती है, तो उसी टाइप का लुक देने के लिए हम यहाँ पे वो दुपट्टा बिछा दिए, दुपट्टा पे उसको सिला के बस ये लुक क्रिएट करके हम तीसरे मंथ का भी शूट कर लिए। तो अब हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट 4 मंथ का। ये फोटो सबको बहुत प्यारा लगता है, सबको। ये 4 मंथ में हम बस इसके सर पे एक क्या बोलते हैं, एक कपड़ा था वाइट सा, वो हम उसके सर पे लपेट दिए, जैसे अभी अभी ये नहा करके आई हो, और ये दुपट्टा से इसको लपेट दिए हैं। और मतलब एक मेकअप किट बनाया है, मेरे मेकअप का सारा सामान देख सकते हैं, यहाँ चश्मा, मेकअप, सारा सामान रखा हुआ है। और इधर हमने नेल पेंट से बस 4 बना दिया है। और हमने इसमें ऐसा किया है कि बैकग्राउंड जो है, अगर हम इसमें बैकग्राउंड जो भी हम इसमें बना रहे हैं कलर, उससे बैकग्राउंड कुछ हट के बनाए तो वो दिखता है। जैसे कि हमने इसमें येलो कलर रखा है ना, तो इसमें जो भी मेकअप है वो इसमें अच्छे से दिख रहा है। और इसमें देख सकते हैं जैसे कि हम इसमें माता जी का लुक बनाए थे, तो पीछे क्या बैकग्राउंड के हिसाब से हम मतलब शेर का छाल ऐसा होता है, ऐसा मेरे पास दुपट्टा पड़ा था तो हम वो बना दिए थे। और इसमें येलो कलर का ये दुपट्टा, ये भी हम दुपट्टा ही बिछाए हैं, क्योंकि 3-4 महीने के भी छोटे तो उसमें आ ही जाता है। और ये रहा, तो ये हो गया 4 मंथ का। और अब आ रहा है 5 मंथ का। तो ये देखिए ये है 5 मंथ का। जब उस टाइम पे आम और लीची बहुत सारा मिलता था, वैसे तो गुजरात में लीची मिलता है बट बहुत कम मिलता है, तो उस टाइम हम लोग गांव से आए हुए थे, और गांव से जब भी हम आते हैं उस सीज़न में तो लीची लेकर आते हैं। तो हमारे घर पे लीची पड़ी थी, आम और लीची का मौसम था,
तो और बस वही हम आम की टहनी लेके आए, पत्ते लगाए, पत्ते लगाने के बाद कुछ आम हमारे पास घर में पड़े थे, वो आम हम टहनी पे ऐसे लगा दिए जिससे मतलब एक लुक क्रिएट कर दिए कि जैसे कि ये आम तोड़ रही हो। ये देखिए इसके पास में आम भी रखा हो, और ये लीची से हम 5 बना दिए, तो ये हो गया हमारा 5 मंथ का। अब आया ये 6 मंथ का। 6 मंथ में भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो बस वही थीम बनाए, ये रहा। बस एक किचन का लुक देने का कोशिश किए, बस ये जो है ये एक पेपर रख के हम बनाए, पेपर रख दिए हैं, बस कुछ किचन के बॉक्स, हाथ में इसके बेलन दे दिए, पेपर कटिंग करके हम 6 लिख दिए, बस कुछ बाउल्स, और गैस का जो होता है ना स्टैंड, वो स्टैंड लाकर हमने लगाया है ब्लू कलर की, ऐसा लग रहा हो कि हाँ रियल में स्टैंड है। और ये देखिए दूध, अमूल दूध का पाउच भी हम यहाँ पे रखे हैं, और तेल की केतली। तो और इसको ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट है इसमें, ये जो पहनी है आप लोग गैस कीजिएगा कि इसको हम क्या पहना है और सर पे जो पहनी है वो भी किसी को अगर समझ में आए तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, अभी हम नहीं बताएंगे। और अब आया ये 7 मंथ का। तो उस टाइम पे अगस्त था, हाँ 15 अगस्त था, तो इसका तो 6 अगस्त को 7 मंथ कंप्लीट हुआ था, तो हम वो 15 अगस्त का था, इसीलिए हम उस टाइम पे अगस्त का मंथ चल रहा था, तो बस हम ये तिरंगे वाला थीम बनाए, और उसमें फोटो में स्क्रैचेस आ गए हैं थोड़े से, क्योंकि बर्थडे वाले दिन हम इसको डेकोरेशन में भी लगाए थे, तो बच्चे लोग थोड़ा बहुत मस्ती में इसको में थोड़ा सा स्क्रैचेस आ गया। तो हम ये टी शर्ट लेके आए, इंडिया लिखा हुआ है, और ये नीचे जो ये ग्रीन पहन, ये तो टी शर्ट है, और ये जो ग्रीन हम इसको पहनाए हैं ये भी मेरा दुपट्टा से इसको कवर कर दिया है। और ये दुपट्टा मेरे पास ऑरेंज कलर का पड़ा था, तो उससे हम 7 बना दिए, और ये फ्लैग लगा दिए। बस देखने में बहुत ही ईजी था ये बनाना, मेरे लिए सबसे ईजी यही था बनाना, लेकिन कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ब्लैक, ये क्या थीम इसका लाइट है, तो हम इसका बैकग्राउंड जो है ना वो हम ब्लैक रखें, ताकि वो उभर के आए, जो भी हम लुक क्रिएट करें वो उभर के आए। तो हमने ब्लैक थीम उसमें रखा, ब्लैक कलर का कोई भी आपके पास चादर या फिर दुपट्टा पड़ा हो तो आप उसे लगा के इसे बना सकते हैं। अब आ रहा है ये 8 मंथ का, ये रहा 8 मंथ का। तो उस टाइम पे हमने घर पे गणपति जी रखे थे, तो गणपति, ये देखिए गणपति जी भी उस टाइम पे शायद 8 दिन के, हाँ 8 दिन के गणपति हो गए थे। तो हमारे कलश में ये देख सकते हैं आप, जौ का भी जो पेड़ आता है, जो बोलते हैं कलश को छूना बहुत ही अच्छा होता है, तो हमारा जौ भी आके कलश को छू लिया है। और इधर रहे मेरे छोटे से गणपति जी ने बाल गोपाल बिठाया था, सॉरी बाल गणेश बिठाया था। और ये रही गुड्डू जो ढोल बजा रही है, उसमें मतलब ऐसा ये हमने उस हिसाब से शूट नहीं किया था, पर उस टाइम पे हम गणपति रखे थे तो इतना ज़्यादा बिजी थे कि समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो इसीलिए ये गुड्डू यहाँ बैठी थी, तो हम इसको 8 मंथ का थीम बना दिए। क्योंकि गणपति में क्या 10 दिन के लिए गणपति होते हैं, 11वें दिन विसर्जन होते हैं, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि हम शूट कर सके, इसलिए गुड्डू का हमने ये फोटो ऐसे ही क्रिएट किया लिए थे, तो समझ नहीं आ रहा था, तो बस हम 8 मंथ यहाँ पे डाल के बस इस तरह से हम बना दिए। और ये रहा 9 मंथ का। तो 9 मंथ का जब गुड्डू हुई थी तो उस टाइम पे नवरात्रि था, तो हम हर महीने में क्या अलग अलग तरह से, हर महीने में जो भी फेस्टिवल या जो भी ओकेशन आ रहा था उसके हिसाब से हम इसको तैयार कर रहे थे, ताकि वो याद भी रहे कि हम उस महीने में क्या था, और हम गुड्डू उस महीने में कौन से महीना गुड्डू का चल रहा था, मतलब वो 9 मंथ की हुई थी और उस टाइम पे क्या फेस्टिवल चल रहा था, तो वो लुक हम क्रिएट, जैसे कि आप देखें उसके 8वें महीने में था गणपति थे, हाँ, और फिर 9वें महीने में गणपति के 1 महीने बाद ही जैसे कि नवरात्रि आती है, तो ये रहा। तो हम उसका ऐसे भी नवरात्रि में, मुझे लड़कियों का ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद है, तो ये तो मेरी खास बेटी ही है तो हुआ ऐसा था कि हम इसका ये ड्रेस ढूंढने में मेरे को थोड़ी सी परेशानी हुई थी, क्योंकि इसके साइज़ का ड्रेस नहीं मिल रहा था, और जब ड्रेस मिला तो एकदम से इसके परफेक्ट आ गया। और ये ड्रेस मिलने के बाद हम भाई गॉड इतने खुश थे, मतलब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि नवरात्रि कब आएगी, हम कब पहनाएंगे, क्योंकि पहले से ही हम इसका ड्रेस के लिए ड्रेस ढूंढ रहे थे, ऑनलाइन भी देखे थे, बट इसके साइज़ का मिल नहीं रहा था, और इसका साइज़ बनाने में, मतलब बनाने के बाद फिर उस तरह का लुक्स नहीं आता, तो फाइनली हमको ये ड्रेस मिला था। और ड्रेस मिलने के बाद डांडिया तो मेरे पास घर में बस पड़ा ही था, तो बस ये ड्रेस पहनाए और डांडिया रखे। और हम लोग, कौन सा दिन था शायद, हाँ उस दिन जागरण था, और गुजरात में 9 दिन की नवरात्रि होती है, वैसे तो गांव में बिहार साइड या बंगाल साइड 10 दिन दशहरा मनाया जाता है, लेकिन गुजरात में 9 दिन की होती है, और 10वें दिन विसर्जन कर दिया जाता है। तो नवरात्रि का दिन था, और गुड्डू को बस ये हम गुजराती लोग मतलब ये घाघरा चोली पहनाए थे और एक डांडिया ऐसा लुक दिए थे, तो ये रहा उसका 9वें महीने का फोटोशूट। 10 मंथ में भी हुआ ऐसा कि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, या नहीं 10 मंथ शायद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो हाँ मेरी तबीयत नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम पे, हाँ 9वें, गुड्डू जब 10 मंथ की थी तो उसी टाइम पे मेरा उसी दिन नहीं गुड्डू के हाँ उसके 10 मंथ होने के 1 दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, तो उस टाइम भी हम शूट नहीं कर पाए। तो ऐसे ही बस हम उसको गोद में लिए थे, और ये 10 मंथ में उसके दांत आए थे, तो 2 दांत दिख रहे थे,
तो बस ऐसे ही हम वो 10 मंथ लिख कर बस ऐसे ही बना दिए। इसमें कुछ कोई थीम कुछ नहीं क्रिएट कर पाए थे। बस इसमें यही दिख रहा है कि गुड्डू का 10 मंथ में 10वें महीने में उसका दांत आया है, बस उसमें यही समझ में आ रहा है। बाकी सब में हम जैसा बताएं कि कभी नवरात्रि था, कभी गणपति था, कभी आम का दिन था, इस तरह से, लेकिन इसमें समझ नहीं आ रहा था। और मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, तो बस हम उसको ऐसे गोद में लिए थे और दांत आए थे, तो बस वही यादगार हो रहेगा कि 10वें महीने में उसका दांत आया था। और अब हम आपके सामने ला रहे हैं, ये रहा 11वें महीने का। पहले का फोटोशूट में वो बहुत ही अच्छी खासी थी। ऐसा होता था कि उसको तैयार करते थे, फिर बैकग्राउंड बनाते थे, जो भी बनाते थे उसको लटा देते थे, बस क्लिक कर लेते थे। और उसके बाद जब वो बैठने लगी, भागने लगी, तो कुछ भी थीम तैयार करते थे, कुछ भी करते थे, तो वो उठ के भागी जाती थी या तो फिर उसको फैला देती थी। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मतलब हम उसको, जब वो 11 मंथ की हुई तो दिसंबर था, हाँ दिसंबर था, और दिसंबर ही तो दिसंबर में क्या ठंड पड़ रही थी, तो हम उसको एक स्नो जैसा कुछ ठंड पड़ रहा था ऐसा उसको बनाए थे। पर हुआ ऐसा कि हम उसको सूट नहीं कर पाए किसी कारण से, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रही थी। और कभी भी कोई भी थीम बना रहे थे ना, तो वो बार बार मतलब उसको फैला दे रही थी। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर हम भी छोड़ दिए, नहीं कर पाए। तो इसीलिए एक सिंपल सा बस ये एक बस सिंपल सा। तो उस टाइम पे मेरा बर्थडे था दिसंबर में, हाँ मेरा बर्थडे था 5 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, और 6 दिसंबर को ये 11 मंथ की हुई थी। तो गोल्डन चॉकलेट लाए थे इसके पापा, गोल्डन रेपर किया हुआ है इस पर। तो ये चॉकलेट हमको भी बहुत पसंद था, तो ये पूरा बॉक्स ही लेके आए थे। तो वही चॉकलेट मेरे पास था पड़ा, समझ में नहीं आया, बस वही चॉकलेट से हमने 11 बनाया। और उसके आसपास में आप देख सकते हैं बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, बस ये बैठी है उस चॉकलेट को बस इंजॉय कर रही है। तो वही हम बना के इसका 11 मंथ का बना दिया, क्योंकि कोई फायदा नहीं था उसको। हम जब भी थीम बनाते थे, कुछ लोग क्रिएट करते थे, वो बार बार मतलब इरिटेट होने लगती थी, उसको फेंक देती थी, तो फिर हम लोग को भी गुस्सा आ जाता था, फिर उसको छोड़ ही दिए। तो ये आपको कैसा लगा? बस ये घर में बस ऐसे ही हम लोग बना लेते थे, कुछ ना कुछ क्रिएट। हम कोशिश किए थे कि हर महीने हर एक तरह का, मतलब जो भी मंथ में जो कुछ ओकेजन आएगा, जो फेस्टिवल आएगा, हम उसके हिसाब से उसको रेडी करेंगे। बट हुआ ऐसा कि मतलब हाँ ये भी थोड़ा बहुत यादगारी है कि 5 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे के बचे चॉकलेट से हम इसका ये थीम बना दिए। और अब आ रहा है फाइनली 12 मंथ का। उसके बर्थडे का फोटो तो अभी हमने निकाले हैं। तो ये रहा 12 मंथ का, जब गुड्डू हमारी 1 साल की हुई थी। हाय, तो ये देखिए, ये रहा उसके 12 मंथ का, जो ये चश्मा लगा है। ये हम लोग कहीं गए थे, हाँ पार्क गए थे, तो वहाँ का है ये। उसके बर्थडे का तो अभी हम नहीं निकाले हैं, उसका बर्थडे का हम सब एक ही बार सब निकालेंगे, तो फिर हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो ये है 12 मंथ का, हम लोग फ्लावर गार्डन गए थे, हाँ फ्लावर गार्डन गए थे, तो वहाँ का है। तो ये देखिए उसका, ये पिंक पिंक ड्रेस पहनी थी, उसमें भी हम भी पिंक पिंक गोद में ऐसा लिए है उसको, और ये चश्मा लगाए थे। ये फोटो भी हमको बहुत ही प्यारा सा लगा, तो हम उसको बस यही 12 मंथ का बना दिए। और उसके बर्थडे का जो भी आएगा वो हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तो और इस आपको दिखाते हैं हम। तो ये रहा, ये है छठ पूजा का साइड। हाँ तो ये देखिए, ये है हमारा छठ पूजा का। तब देख सकते हैं मेरे नाक से, यहाँ से छठ पूजा में नाक से सिंदूर पहनाते हैं, और तैयार हुए थे। और गुड्डू उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो मेरे को ना बार बार मतलब इस तरह से देख रही थी, पता नहीं मेरी मम्मी है या कोई और है, बार बार वो नाक से सिंदूर लगा हुआ था, तो समझ में नहीं आया वो क्यों देख रही थी। तो वो मेरे बार बार मतलब मेरे पास आ रही थी, देख रही थी, फिर मतलब उम्मा भी कर रही थी, पता नहीं शायद उसको समझ में आ रहा हो मेरी मम्मी है कौन है, फिर वो दुलार भी रही थी मेरे को। तो हम ये ऐसे ही बस एक सेल्फी ले लिए। तो ये फोटो हमको बहुत ही प्यारा सा लगता है, ये फोटो सबको बहुत प्यारा लगता है। हम बर्थडे वाले दिन भी इसको लगाए थे डेकोरेशन में, तो सब लोग बोल रहे थे वाह बहुत प्यारा फोटो है मम्मा और डॉटर का। तो बस हम ये वाला फोटो बनवा दिए इसके लिए, क्योंकि मेरे को ये फोटो बहुत ही अच्छा लगता था। तो आपको सारा फोटो कैसा लगा और सबसे अच्छा कौन सा फोटो लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।